हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल के क्लासेस। सो सीटेट, केवीएस एंड सुपर टेट से रिलेटेड जो अपडेट है वो आप सभी को बताना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये पहली बार एग्जाम होगा एंड जिनका पास हो चुका है वो सुपर टेट और केवीएस की प्रिपरेशन में लगे होंगे। इन दोनों से रिलेटेड एक रिसेंट अपडेट आई है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। तो प्लीज लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो सीटेट से रिलेटेड जो ये अपडेट वो ये है कि इनका ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका जो किताबों से रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड, इनका वही ओल्ड सिलेबस है। इट मीन्स कि आपकी जो चीजें अभी चेंज हुई हैं वो रिसेंट में हुई है। बहुत सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की नई बुक भी अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, पुरानी ही किताबों से पढ़ाया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि क्लास 3 का जो ईवीएस है, क्लास 6 का आपका साइंस हो गया, आपका जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी जो किताबों में जो चेंजेस आए हैं वो चैप्टर्स को सिर्फ कम किया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई नई ही चैप्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं इसलिए भी आपको समझा रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि पढ़ना क्या है। भाई, आपको अपने सिलेबस को फॉलो करना है। जो आपकी सिलेबस में दिया है वो आपकी पुरानी ही किताबों में है, जो कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे आप 6 to 8 के हो, तो आपको सेम वही चीजें फॉलो करनी है। इससे भटक मत जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जो नई किताबें आई हैं उसका हिंदी एडिशन भी कल या परसों में ही आया है, ऑफिशियली वेबसाइट पे भी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जितने लोग भी 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 6 to 8 की, आपको अपने सीटेट के सिलेबस को फॉलो करना है। सीटेट के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है आपको उसको क्लियर करना है। बाकी जो न्यू एनसीईआरटी न्यू एडिशन आई है उसमें भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इन्होंने केवल, मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्होंने क्लास 3, ठीक है, प्लस क्लास 6 इसकी ही किताबों में चेंजेस किए हैं। मतलब इसको थीम बेस कर दिया है, ठीक है। थीम ABCD ऐसे कुछ इसमें आई है। अगर मैं आपको एसएसटी का बताऊं, क्योंकि एसएसटी का ही मैंने पूरा डिटेल में देखा है, एक एक चीज एसएसटी ही पढ़ाती हूँ आपको डेली शाम को। तो इसमें चेंजेस क्या हुए हैं कि इन्होंने सिर्फ चैप्टर्स को, सारे चैप्टर्स को एक किताब में कर दिया है। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्लासिक्स का एक किताब में किया है। और वो भी इसमें, जैसे कि हिस्ट्री का आपके केवल चैप्टर नंबर 3, मतलब ओनली 3 चैप्टर्स हैं। ज्योग्राफी में भी ओनली 3 हैं, पॉलिटी में भी सेम वही चीज है और वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका। बाकी इकोनॉमिक्स में केवल एक एक्टिविटी बेस्ड ऐसा कुछ 2 टॉपिक्स अलग से ऐड हुए हैं। तो पढ़ना क्या है? क्या नई किताबों को फॉलो करना है? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो ऑलरेडी नोट्स हैं, जो मटेरियल है, जो किताब है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले दिया है, या फिर अभी भी जो लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सोशल साइंस के नोट्स के लिए, आपको वही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसी से पूछे जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर इनको नई चीजें ऐड ऑन करनी थी तो ये सिलेबस में ही सब कुछ चेंज कर देते। हाँ, आने वाला जो सीटेट है उसमें हो सकता है कि आपके कुछ टॉपिक्स और भी कम हो जाए। अभी वैसे भी इन्होंने कुछ टॉपिक्स कम नहीं किया। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री का कितने सारे चैप्टर्स हैं, क्लास 6 में, 7th में भी, 8 में भी। तो इट मीन्स कि आपको पुरानी ही जो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है आपको वही पढ़ना है। बाकी रही बात नई किताबों में कुछ चेंजेस हैं, तो चेंजेस में कुछ नहीं है। 1-2 चैप्टर है, वो आपको 1-2 पेज में मैं लिख के बढ़िया से दे दूंगी, ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब पे ही करा दूंगी, या फिर इसके 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएगा। ताकि इसलिए एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो नई चीजें भी पढ़ ली हैं, कि मान लो अगर इक्का दुक्का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो छूटेगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं यही बोलूंगी कि पहले आपके पास आपका जो एक्चुअल सिलेबस है आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। देन आपके पास अगर समय बचता है, वैसे मैं यूट्यूब पे ही करा दूंगी या फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें 1-2 पेजेस में सारे ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो आप उसका रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपका सीटेट दिसंबर पास होता है, तो अभी दिसंबर में ही है, 15 दिसंबर को, तो सुपर टेट से रिलेटेड जो अपडेट ये है कि इनका जो पोर्टल है, आपको पता है काफी समय से काम चल रहा था, तो इनका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नया पोर्टल है वो रेडी हो चुका है। अब उस पर बस इंतजार है, तो वो है कैलेंडर का। आपने देखा होगा कि अभी कल ही जो है LT ग्रेड, आपका जो GIC है, आपका जो TGT है, ठीक है, PGT, इसमें कितनी रिक्तियां हैं इसका पूरा डिटेल में जो विवरण है वो जारी किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन दोनों का, LT ग्रेड एंड GIC का, तो 10,000 के आसपास इसमें रिक्तियां हैं। TGT PGT में आपका 28,000, जिसमें से कुछ आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे एंड कुछ के डायरेक्ट एग्जाम होंगे। सेम इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें अगर सब कुछ सही रहा तो आपको बहुत जल्द सुपर टेट में कितनी रिक्तियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अभी तो ट्विटर वगैरह पे तो इतनी फेक न्यूज आती है कि 75,000 है, 95,000 है, ये सारी चीजें फेक हैं। प्लस आज इसके लिए 11 बजे से ट्विटर अभियान भी रखा गया है यूपी PRT वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि इनका काम बहुत डिले हो रहा है। अगर आप देखो तो काफी समय 11 सितंबर को ही भेज दिया गया था आयोग से
प्रशासन को कि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, बट अभी तक उस पर कोई भी ऐसी मुहर नहीं लगी है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितने सीटों पर वैकेंसीज होगी। हाँ, ये बात सही है कि योगी जी ने बोला है कि हजारों भर्तियां करना है उनको, बेसिक शिक्षा विभाग में भी होगी, अपर में भी, मतलब आपका जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी में। ये बात एकदम सही है। तो आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, बट उसके पहले आपको दूसरे एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसका एक पोर्टल ही बस बना है, बाकी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जितना जल्दी हो सके इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका आयोग से इन्फॉर्मेशन आती है कि प्रस्ताव हमने भेजा है, जब उस पर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तभी जाकर हम कैलेंडर जारी करेंगे। इट मीन्स कि आपका जो पुरानी वैकेंसीज है एंड आपकी जो सुपर टेट या फिर जो आपका यूपी टेट है, इसका भी कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ सही रहा तो आपको इस साल के लास्ट में यूपी टेट या फिर अगले साल जा सकता है, और इसकी तैयारी करते रहें। अगर किसी को सिर्फ यूपी में ही नौकरी चाहिए कि भाई हमको तो यूपी में ही नौकरी करनी है, तो आप सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी किताबें भी आपको बताई हैं, वो वीडियो ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी जो है किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरीज, एमसीक्यूज 5000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, 2 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, तो आप चक्षु प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने एनालिसिस चार्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने इंडेक्स भी डिटेल में बनाई हुई है, जैसा कि आपके 2018-2019 का। ये देखिए करंट अफेयर, के मैथ्स, सीडीपी, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी, ठीक है। अब मैं इनका आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर एंड थ्योरी सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना स्कोर जो है एनालिसिस करेंगे और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। बात करते हैं केवीएस का एग्जाम। केवीएस का एक एग्जाम ऐसा है जो कि अपने टाइमली, मतलब टाइम पे कंप्लीट होता है। जो एग्जाम डेट आएगी उसी एग्जाम को होगा, ठीक है। जो इनकी रिजल्ट की डेट होगी, चाहे जो इनकी इंटरव्यू की डेट होगी, वो उसी डेट को करते हैं एज इट इज। प्लस केवीएस में जो है जॉब करने का सबका ड्रीम होता है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप पीआरटी का ही देखो तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, टीजीटी पीजीटी की भी है। इसमें हर एक लेवल पे वैकेंसीज आती है। तो इस वैकेंसीज पे काम स्टार्ट हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीटेट के बाद आपका जो सबसे पहला एग्जाम होने वाला है वो है आपका केवीएस का, ठीक है। D++ भी देखो फंसा हुआ है, वो मार्च में चला गया। आपका जो बीपीएससी टीआरई है वो भी बहुत डिले हो चुका है। सुपर टेट का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे काम, सिलेबस बदलना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें होते होते 4 से 6 महीने निकल जाएंगे। केवीएस एग्जाम पहले इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो पीआरटी से प्रमोशन हुआ है टीजीटी में, तो पीआरटी की वैकेंट मतलब जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं प्लस पहले की, और अभी जिनका टीजीटी में थे उनका प्रमोशन हो गया है पीजीटी में। तो यहाँ पर आपको टीजीटी की वैकेंट सीटें जो हैं, पहले वाली भी और न्यू वाली भी, ये दोनों जोड़कर मिलने वाली है। इसका काम थोड़ा सा इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अब इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी एग्जाम होना है, तो उनका सिलेबस वगैरह पे काम चल रहा है। दूसरा जो अजिता मैम थी उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, वहां पर नए जो सर हैं गहलोत सर वो आए हैं, तो सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो अचानक से सारी चीजें हो रही हैं, स्पेशल एजुकेटर भी कराना है, सबका एडवर्टीजमेंट एक साथ आएगा जिसमें आपके सारे एग्जाम्स की डेट होगी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि मे भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को ना मिले। ये सारी पुरानी सीटें और जो नई सीटें अभी फिलहाल में प्रमोशन से खाली हुई हैं, इनको जोड़कर नई आपको केवीएस का एग्जाम देखने को मिल सकता है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपको लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक जो है इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि इनके पास सीटें बहुत बची हुई हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन अपने स्टेट में हो गया था, तो उन लोगों ने भी ज्वाइनिंग नहीं की हुई है। प्लस प्रमोशन की वजह से भी स्कूलों में टीचर्स की कमी हो चुकी है। तो इस बेस पे आपको केवीएस का जो है एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट का, ये ध्यान में रखो कि आपको केवीएस की भी तैयारी साथ में करनी है, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि आपको साल भर पहले बताया जाएगा। ये अचानक से नोटिफिकेशन आएगा, 1.5 महीने आपको फॉर्म, मतलब 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय मिलता है, और जस्ट मान के चलो इतना कि आपका नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम के बीच में आपको 2 महीने का ही समय मिलता है। तो इस 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ही मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आपकी एग्जाम की डेट आ गई और आपका एग्जाम भी हो गया। सेम इसी तरीके से जब इनका एग्जाम हुआ था, केवीएस का जो नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी यही सारी चीजें स्केड्यूल फॉलो किया गया था, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ताकि जितने लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में केवीएस का पढ़ते रहो। बाकी सुपर टेट जब होना होगा हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका एक जगह सिलेक्शन हो जाता है केवीएस में, तो आप, ये सेंट्रल वाला है, इसमें आपका वही सीटेट में जनरल का 90 है, ओबीसी SC ST का 82 नंबर पासिंग मार्क्स है। अगर आपके इतने हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो इनका ये जो एक्चुअल जो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आई है ये कल में आई है कि जो सीटें खाली हुई हैं इस पे ये लोग अपनी नई वैकेंसीज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं शाम को, हमारा जो सोशल साइंस की क्लास है, अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो आप व्हाट्सअप करके नोट्स भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।